उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले दारुल उलूम देवबंद, जी हां, देवबंद की बात कर रहा हूं मैं, देवबंद के एक फतवे ने घमासान मचा दिया है। दरअसल देवबंद के एक फतवे में कहा गया है कि जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उनको उनके पिता अपना वारिस नहीं बना सकते, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं मिल सकता है। हालांकि इस फतवे के बाद इसकी शिकायत जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंची और इस आयोग ने इस पर गंभीरता दिखाई और सहारनपुर डीएम को कार्रवाई का आदेश दिया। इसके अलावा जो मुख्य सचिव है उन्हें भी खत लिखा गया और कार्रवाई के लिए कहा गया। ये कहा गया उस खत में कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और कानून को कहीं से तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। जबकि भारतीय संविधान में कहा गया कि बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जो मौलिक अधिकार है वो उनको दिया जाएगा। ऐसे में ये फतवा बेहद अहम हो गया और ये उस वक्त आया है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार दारुल उलूम जो है देवबंद विवादों में रहा अपने फतवे को लेकर और कई बार ऐसे फतवे भी जारी हुए जिससे बहुत किरकिरी भी हुई है। अब ये कहना बच्चों को लेकर, बच्चों के शिक्षा को लेकर या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर जो मौलिक अधिकार है उनसे कहा जा रहा है कि ये हक उनका छीना जा रहा है। ये फतवा, हालांकि ये भी फतवे में कहा गया है कि उनका बच्चा गोद लेना जो है वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को उनकी वसीयत दी जाती है, पिता की वसीयत दी जाती है, ये गलत होगा। और ये भी कहा गया कि फतवा में कि ये अधिकार उनको नहीं मिल सकता है, इसके लिए बिल्कुल अलग कानून होना चाहिए। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या देवबंद जो है दारुल उलूम का जो फतवा है वो भारतीय संविधान से अलग है? क्या वहां जो कानून बनते हैं, जो फतवा जारी होते हैं, क्या भारतीय संविधान के खिलाफ है? इसी बात से नाराजगी भी सामने आई। हालांकि चुनावी समर है, चुनावी मौसम है, उस दौरान ये फतवा कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है कानून का उल्लंघन इसके जरिए हो रहा है। हालांकि सहारनपुर डीएम ने कार्रवाई भी इस पर की है। जो डीएम है वहां के, उन्होंने यहाँ की जो वेबसाइट है, दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है, उसे बंद करने का आदेश दे दिया है। बाल संरक्षण आयोग जो है उनकी तरफ से खत, चिट्ठी लिखी गई थी डीएम सहारनपुर को। उसके बाद उसमें बकायदा शिकायत की गई थी कि जो देवबंद है, दारुल उलूम जो है, उसने जो फतवा जारी किया है वो संविधान के अधिकारों का हनन कर रही है, संविधान से इतर ये फतवा है, हम बच्चों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकते। इसके बाद कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। अब जब डीएम ने कार्रवाई की है, उनके वेबसाइट को बंद कर दिया गया। हालांकि इस खत में कई लिंक भी ऐसे भेजे गए थे जिसमें कहा गया कि इस लिंक के जरिए जो फतवा जारी करने की बात कही जा रही है वो भारतीय संविधान के खिलाफ है। अब जांच पूरी होने तक, ये कहा जा रहा है कि डीएम ने कहा कि जांच पूरी होने तक ये वेबसाइट बंद रहेगी और अगर जांच में कुछ भी पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल दारुल उलूम जो है उसका इतिहास ही काफी पुराना है। अपनी मुस्लिम समुदाय में उनकी पकड़ भी बहुत ज्यादा है और यहां से कई बार ऐसे फतवे भी जारी हुए जो संविधान या फिर कानून के खिलाफ भी हुए हैं। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है और जांच की जो बात कही जा रही है, डीएम ने कहा कि जांच चल रही है, 10 दिनों बाद ये रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। संरक्षण आयोग, जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, उनको रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में सियासी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश के, और ये जो मुद्दा है इस वक्त काफी गर्म हो गया है। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि सब कुछ वोट बैंक पर भी निर्भर करता है। हालांकि कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के बाद जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं से भी ये जायज नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद जो है हमारे संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी फतवा जारी करे।